हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेkai एनीमे रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम के सीजन 3 के एपिसोड 7 इन एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में जो रिमिरो था सोच रहा होता है जो हिनाटा कब हमला करने वाला है। दूसरी तरफ जो हिनाटा थी वो घोड़े के ऊपर बैठ के आ रही हुई थी, उसके पीछे उसके दोस्त आते कहते लेडी हिनाटा आप रुक जाइए। उनको देख के जो हिनाटा थी कहती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो लोग कहते हैं आपको हम अकेला नहीं छोड़ सकते, आप डीमन और डीमन से लड़ने वाले हैं। तभी हिनाटा कहती है तो फिर जो कैपिटल उसका क्या होगा। तभी वो लोग कहते हैं हम में से कुछ लोग जो कैपिटल वहाँ पे रुके हैं और ये हमने सब कुछ गेम की मदद से डिसाइड किया है, फिक्र मत कीजिए। दूसरी तरफ जो हिनाटा और उसके सभी दोस्त रात के समय जंगल में कैंपिंग करने लगते हैं। अगली हिनाटा और उसके दोस्त किंगडम ऑफ ब्लूमंड में आ जाते हैं। वो सभी लोग देख पाते हैं ब्लूमंड किंगडम में जितने भी चीज़ें सभी एडवांस है। ये देख के हिनाटा कहते लगता है यहाँ के लोग सभी एडवांस हो चुके, लगता है डीमन और डीमनो की वजह से। तभी हिनाटा एक पेरेंट्स को देख पाते हैं, इसकी वजह से उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है। तभी वहाँ पे हिनाटा एक रामेन शॉप को देख पाते हैं, वो अपने दोस्तों को लेकर उस शॉप के अंदर जाती है और वहाँ पे एक खाने का ऑर्डर देती है। जो खाना देख के हिनाटा कहते लगता है सच में रामेन है। जो रामेन था वो हिनाटा खाती है और कहती है जो रामेन है बिल्कुल मेरे वर्ल्ड के जैसे रामेन की तरह है, ये सच में टेस्टी है। तभी जो हिनाटा के बाकी दोस्त थे वो सभी उस खाने को टेस्ट करते हैं, सभी कहने लगते खाना सच में टेस्टी है। तभी उनके लिए जो वेटर थी उन सभी के लिए और भी खाना लाती है। जहाँ पे जो हिनाटा थी सभी खाने लगते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ एक पीस बचता है खाने का। इस पीस को लेने के लिए सभी फाइट करने लगते हैं, लेकिन जो हिनाटा थी सबसे पहले ले लेती है और कहती है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम वेटर से कह दो, वो तुम्हारे लिए ला देगी। तभी जो वेटर उनसे कहती है जो खाना है ये हमारे शॉप का आखिरी प्लेट था, क्योंकि जो इनका प्रोडक्शन के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो डीमन और डीमनो के कंट्री से आते हैं और हमारे पास जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हम आपके लिए तैयार नहीं कर सकते। तभी हिनाटा और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं खाना ख़त्म करने के बाद। सड़क में वो देख पाते हैं जो वहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं होता। इसे देख के हिनाटा के दोस्त कह रहे होते लगता है जो डीमन और डीमिडो है इन सर्वे को तैयार करने में काफ़ी मेहनत की है, यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं, इसी वजह से रूममैन के साथ टेम्पेस्ट का इतना अच्छा ट्रेड हो रहा है। दूसरी तरफ हिनाटा और उसका दोस्त दो गॉब्लिन सोल्जर को देख पाते हैं। जो गॉब्लिन सोल्जर थे उनसे कहते हैं क्या तुम एडवेंचरर हो। हिनाटा और उसका दोस्त कहते हैं सही कहा। तभी जो गॉब्लिन सोल्जर थे कह रहे होते हैं अगर तुम आगे जाओगे तो फिर 10 किलोमीटर के अंदर तुम्हें ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, 20 किलोमीटर के अंदर तुम्हें पुलिस स्टेशन मिलेगा और 40 किलोमीटर के अंदर तुम्हें रहने के लिए जगह मिलेंगे। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो फिर हमें बता सकते हो। गॉब्लिन सोल्जर कहते हैं सड़क के ऊपर जो मैजिक सर्कल है उनको डिस्ट्रॉय मत करना, अगर ऐसा करोगे तो फिर जो मॉन्स्टर है वो अपीयर हो सकते हैं। तभी हिनाटा और उसका दोस्त आगे निकलते हैं। एक जगह पे रुकने के बाद वो सभी अप्रेस करने लगता है, जहाँ पे हिनाटा सोचता है कि डीमन और डीमिडो है उतने कम समय में इतना सब कुछ तैयार कर लिया, क्या वो मेरी माफ़ी को लेगा या फिर मुझसे फाइट करेगा। तभी हिनाटा और उसके दोस्त रात को रुकने के लिए होटल में आते हैं, जहाँ पे उसके दोस्त सभी बातें करने लगते हैं हम डीमन और डीमिडो से कैसे निपट सकते हैं। तभी हिनाटा के दोस्त कहते हैं जो डीमन और डीमिडो है आखिरकार उसको चर्च ने डिवाइन एनिमी घोषित नहीं किया, अगर ऐसा किया होता तो फिर हम इस कंट्री से भी जंग कर रहे होते। तभी हिनाटा देख पाती है दो आदमी को, उनमें से एक आदमी गॉब्लिन होता है और एक ह्यूमन होता है। इसे देख के हिनाटा सोचती है जो डीमन और डीमिडो है उसने ह्यूमन के साथ एक साथ रहना सीख लिया है, अगर ये बात मुझे पहले पता चलती तो फिर मैं कुछ कर सकता, लेकिन अब मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ डीमिडो का सर्वेंट उससे कहता है जो हिनाटा और उसके दोस्त थे हमारे कंट्री में आ चुके हैं, अब हम क्या करें। तभी डीमिडो कहता है अगर उन्होंने जंग करने की कोशिश की तो फिर तुम तैयार हो जाना, लेकिन उससे पहले कुछ भी मत करना, पहले मुझे उससे मिलना होगा। तभी सोए बताता है अगर उन्होंने एंटी मैजिक बैरियर को तैयार कर लिया तो फिर हमें दिक्कत आ सकती है, तब हम क्या करें। डीमिडो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उससे पहले हमला कर देना। दूसरी तरफ जो हिनाटा के बाकी दोस्त चर्च में रुके थे वो हिनाटा की मदद करने के लिए आ रहे होते हैं। उनमें से जो रेनल्ड था वो सोच रहा होता है 7 डे कार्गे के बारे में। जो 7 डे कार्गे थे वो रेनल्ड से कहते हैं तुम्हें जो हिनाटा है उसे ख़त्म करना होगा, हमें लगता है जो हिनाटा है और डीमन और डीमिडो के द्वारा कंट्रोल हो चुका है। लेकिन जो रेनल्ड तो कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तभी जो 7 डे कार्गे कहते हैं अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो भी तुम्हें डीमन और डीमिडो को ख़त्म करना होगा। ये सुनकर रेनल्ड कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता, जो जुरा टेम्पेस्ट में जो वेल्डोरा है वो जिंदा हो चुका है, अगर हम उसे कुछ भी करेंगे तो फिर वेल्डोरा हमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन 7 डे कार्गे कहते हैं हमें लगता है जो वेल्डोरा है वो जिंदा नहीं हुआ है, वो डीमन और डीमिडो के द्वारा फैलाए गए झूठ है। ये सुन के रेनल्ड कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ज़रूर से ख़त्म करूँगा। तभी प्रेजेंट में जो रेनल्ड था अपने सोल्जर्स से कहता है हम यहाँ पे लेडी हिनाटा की मदद करने के लिए आए हैं और जो डीमन और डीमिडो है उसे ख़त्म करने के लिए।
तभी वो हमला करने के लिए तैयार होने ही वाले होते, लेकिन अचानक से उन लोगों के ऊपर जो शियोन की टीम थी हमला कर देती है। इसे देख के वो सभी लोग तैयार हो जाता है। जो रेनल्ड था अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ रिमिरू का जो सर्वेंट था उससे कहता है यंग मास्टर जो हमारे सोल्जर्स है उन्होंने उनके घर पर हमला शुरू कर दिया है, अब हम क्या करें। तभी रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो वह जंग शुरू हो चुकी है, तो फिर मुझे भी हिनाटा के साथ फाइट करना शुरू करना होगा। दूसरी तरफ जो हिनाटा थी उसको टेलीपैथी की मदद से उसका दोस्त कहता है लेडी हिनाटा आपको और डीमन और डीमन को ख़त्म करने के लिए जो सेवन डॉग क्लार्गे है उन्होंने रेनल्ड को भेजा है, अब संभल के रही है। लेकिन तभी जो हिनाटा से सवाल करने ही वाली होती है, लेकिन जो टेलीपैथी था वहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ हिनाटा सोचती है मेरे साथ अभी क्यों हो रहा है, मुझे अब क्यों पता चल रहा है। तभी रेनल्ड का जो मैजिक था वो हिनाटा महसूस कर पाता है, इसी वजह से वो रेनल्ड की मदद करने के लिए वहाँ पे जाता है। दूसरी तरफ जो डीमन और डीमिरू है वो अपने सर्वेंट से कहता है जो जंग शुरू हो चुके हैं, लगता है अब हमें जाना होगा जंग में। तभी जो बीस्टमैन थे वो भी कहते हैं डीमन और डीमिरू समा आप हमको भी लेके चले, हम भी आप इस जंग में मदद करेंगे आपकी। तभी जो लिमिरू था उन लोगों को लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड के अंदर जो चर्च के सोल्जर्स थे उनको जो शियोन के सोल्जर्स उनको ख़त्म कर रहे होते हैं। जो शियोन थी इस जगह पे बैठ के इस मैच को देख रही होती है। दूसरी तरफ जो चर्च के सोल्जर थे शियोन को सोल्जर को ख़त्म करने लगते हैं और कहते हैं ये लोग ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। लेकिन जो शियोन के सोल्जर थे फिर से अपने आप को रीजनरेट करके उनके ऊपर हमला करते हैं, जिसकी वजह से जो सोल्जर थे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। जो शियोन के सोल्जर थे उनसे कहते हैं तुम्हें क्या पता है हमारे स्वॉर्ड के ऊपर स्लीप मैजिक का स्पेल इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम इसकी मदद से तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो फिर तुम यहीं पे सो जाओगे। इस चीज़ की वजह से जो चर्च के बहुत सारे सोल्जर पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ जो रिमिरू था वहाँ पे आ जाता तो वो देख पाता जो चर्च के जितने भी सोल्जर थे उन मैक्सिमम सोल्जर को रिमिरू ने पकड़ लिया होता है। तभी शियोन अपने दोनों आदमी से कहता है लगता है तुम दोनों को फाइट करने का वक्त आ चुका, तुम भी जल्दी से जाओ। ये सुन के जो उसके सबॉर्डिनेट तो कह रहे होते हैं लेडी शियोन आप क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन जो शियोन थे उनके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहती है कि तुम लोग मेरी बातें नहीं मानोगे, हमें डायरेक्ट विक्ट्री चाहिए इसीलिए तुम लोग जल्दी से फाइट के अंदर जाओ। तभी जो लड़की थी अपने टीम कुरेनेई को लेकर वहाँ से चली रहे थे, लेकिन जो गॉब्लिन था शियोन से कहता है लेकिन जो लिबन और डिमिरू है उन्होंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। ये सुन के शियोन गुस्सा करने लगते और कहती है यहाँ पे मैं लीडर हूँ, तुम मेरी बात मानोगे, अगर तुम एक्सपेरिमेंट नहीं बनना चाहते मेरे कुकिंग का तो फिर जल्दी से जाओ। ये सुन के वो भी चला जाता है। ये देख के जो बेनीमारू था वो कहता है लगता है जो शियोन ने यहाँ पे सब कुछ संभाल लिया, हमें यहाँ पे फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी जो डिमिरो था वो देख पाता है जो जितने भी सोल्जर थे उसके सभी जो चर्च के सोल्जर थे ख़त्म कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो हिनाटा थी घोड़े पे बैठ के वहाँ पे आ जाती है और देख पाती है जो चर्च के सोल्जर थे और डीमन और डिमिरो के आर्मी के साथ लड़ रहे होते हैं। चर्च के जितने भी सोल्जर थे सभी इस फाइट को हार रहे होते हैं। तभी हिनाटा डीमन और डिमिरो के जितने भी सर्वेंट और डिमिरो को देख पाती है। डीमन और डिमिरो के सर्वेंट्स को देख के हिनाटा के दोस्त कहते हैं कि हमें गलतफहमी हुई है, यहाँ पे तो काफ़ी पावरफुल बीस्टमैन और ओनीज भी है, क्या हम इनको हरा सकते हैं। तभी हिनाटा कहती है फिक्र मत करो, ये फाइट हमें ऐसे भी लड़नी होगी, जो डीमन और डिमिरो के सर्वेंट कमज़ोर नहीं होंगे तो फिर तैयार हो जाओ। तभी जो शियोन थी वो कमेंट देते वक्त जो डीमन और डिमिरो था उसे देख लेती और कहती है और मैं कुछ ही पलों के अंदर जंग उसे भी जीत लूँगा। तभी जो डिमिरो कहता है जल्दी से फाइट के अंदर जाओ। तभी शियोन वहाँ से निकल के फाइट के अंदर जाती है। तभी वहाँ पे हिनाटा आ जाती है। तभी जो डिमिरो था वो हिनाटा को देख पाता और कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही चुके हो। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे एनीमे के एपिसोड्स के लिए चैनल प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लो और चैनल कमेंट को ऐसे ही फॉलो करते रहो।